जय श्री राम। रुद्रा क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास 12 का मैथ्स चल रहा था, उसमें मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 जिसमें 3.1 कंप्लीट हो गई है। 3.2 हमने जो है अब स्टार्ट करना है 3.2 को। उससे पहले कुछ लैंग्वेज दे रखी है, इसमें ऑपरेशन दे रखे हैं, इसकी संक्रियाएँ दे रखी हैं, उनको पढ़ लेते हैं। आव्यूहों पर संक्रियाएँ, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि इसमें जो कुछ संक्रियाँ हैं, कुछ जो है इसमें ऑपरेशंस दे रखे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। आज तो शायद ये लैंग्वेज ही हो पाएगी। तो देखो, आव्यूहों का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स जो होते हैं उनका जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है, पहले आपको जो 3.1 में पढ़ाया गया उसमें समान मैट्रिक्स क्या थे, पंक्तियाँ, रो, है ना, ऑर्डर क्या थी उसकी, उस तरह से बताया गया था। सबसे पहले इसमें दे रखा है आव्यूहों का योग, तो एडिशन करना है, मतलब ऐड करना है इनको। तो ऐड करना होगा तो सबसे पहले क्या है, इसमें जो है ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ऑर्डर के बारे में आपको पहले बता दिया है, यानी कि ये होता है एम और ये होता है एन। एम मतलब नंबर ऑफ रो और एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम। इसी प्रकार से इसमें भी दोनों की ऑर्डर सेम है ना, सेम ऑर्डर होगा तभी ये जो है ऐड हो पाएगा, और तभी जो है इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं जिसकी ऑर्डर सेम होती है। वो 3.1 में हमने पढ़ा था। तो इसका जोड़ करना है ए प्लस बी। तो किस तरह से ऐड करते हैं इसको, देखो इस वाल ये जो पहला अवयव दे रखा है इसका और इसका जो पहला फर्स्ट एलिमेंट जो दे रखा है इसका फर्स्ट एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, यानी A11 प्लस B11। ऐसे ही A12 दे रखा है तो ये यहाँ हो जाएगा A12 प्लस B12। ऐसे ही ये वाला A13, ये क्या है B13, A13 प्लस B13, इस तरह से ऐड होंगे। ठीक है, यानी इसका पहला एलिमेंट इसका भी, यानी कि फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट रो। ठीक है, ये सेकंड रो और ये सेकंड रो, यानी कि ये एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं। ये इसमें ऐड होगा, ये वाला इसमें ऐड होगा, ये वाला इसमें ऐड होगा। ऐसे ये वाला इसमें ऐड होगा, ये वाला इसमें ऐड होगा, ये वाला इसमें ऐड होगा। तो A21 किस में होगा, B21 में। A21 ये A22 है, ये वाला A22 किस में होगा, B22 में। और A23 ये किस में होगा, B23 में। इन दोनों की ऑर्डर, इसकी ऑर्डर सेम है, इसकी ऑर्डर सेम है। जो ऐड करके आपका मैट्रिक्स आएगा उसकी भी ऑर्डर सेम आती है। इस तरह से जो मैट्रिक्सों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसके ऑपरेशन के बारे में से बताया गया। थोड़ी सी लैंग्वेज है, इसको समझना पड़ेगा पहले, फिर क्वेश्चन होंगे। तो ये आव्यूहों का जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए और बी दो दे रखे हैं, इसमें ऑर्डर सेम होती है। और जब इसको ऐड करना होता है तो कैसे ऐड करेंगे, ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये वाला इसमें ऐड होगा, ये वाला इसमें ऐड होगा। ऐसे ये वाला इसमें ऐड करना है, ये वाला इसमें ऐड करना है, ये वाला इसमें ऐड करना है। इसको नोट कर लो। ऐसे ही आगे आएगा इसका जो है सबट्रैक्शन, यानी कि उनका घटाव कैसे करते हैं मैट्रिक्सों का, उसके बारे में भी है। आप इसको नोट कर सकते हो, नोट करना चाहो तो। बुक आपके पास होनी चाहिए, सबके पास। इसका जो ऐड था, ऐसे ही आव्यूहों का सबट्रैक्शन यानी कि घटाव, आव्यूहों का घटाव करना है, सबट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिसेस। माना दो मैट्रिक्स, अभी जो आपने माने थे इस तरह से मान सकते हो। माना दो मैट्रिक्स A बराबर AIJ, इस तरह से। उसको क्या था, 2 × 3। ऐसे मैट्रिक्स की B मान लो BIJ। ठीक है, ये 2 × 3। तो किस तरह से मैट्रिक्स बनेंगी, इसको आपको पहले बता दिया है। मैट्रिक्स बनाना चाहते हो तो A11 A12 A13, यानी कि इसमें 2 क्या होंगी, पंक्तियाँ, और 3 क्या होंगे इसमें, स्तंभ। ऐसे ही A21 A22 A23। बी वाला मैट्रिक्स कैसे बनेगा, B11 B12 B13। ऐसे ही आगे B21 B22 B23, यानी कि इसकी सेम ऑर्डर लेनी पड़ेगी आपको। ऐड करना है तो भी और सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे और ऐड करोगे तो दोनों की ऑर्डर जो है सेम होनी चाहिए। तो ये मैट्रिक्स ए इससे बना लिया है, ये मैट्रिक्स बी इससे बना लिया है। तो क्या करोगे आप, माइनस करोगे ना इसको। जैसे ऐड का साइन था वहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी का सब ऐसा ही रहेगा जैसे पहले अभी जो कराया आपने। यानी कि A11 में से B11 माइनस हो जाएगा, ऐसे ही A12 में से माइनस हो जाएगा B12, और A13 में से माइनस हो जाएगा B13। इस तरह से आगे A21 में से माइनस हो जाएगा आपका B21, और A22 में से माइनस हो जाएगा B22, A23 में से माइनस हो जाएगा B23। इस तरह से इसकी ऑर्डर सेम रहेगी। ठीक है,
यानी कि पहले आपको ऐड करना बता दिया था, अब इसका घटाव कैसे करते हैं इसको बता दिया। माना दो मैट्रिक्स ए और बी दे रखे हैं, इसमें ए ये था बी ये था, अगर आपको माइनस करना है तो ये वाला एलिमेंट इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसी प्रकार इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो मान लो जैसे एग्जाम्पल मान लो, अगर आप एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मान के चलो ए मैट्रिक्स दे रखा है, मान लो 1 2 3 4। दूसरा आपका बी मैट्रिक्स दे रखा है, मान लो 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक लिख लो पहले, इसको मिटा दें। देखो इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। जिस मान के चलो ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और ये जो आपसे जो है इसने पूछा है माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है पहले। तो कैसे करो, इसमें से इसको माइनस करोगे यानी कि 1 माइनस 3, 2 में से इस 4 को माइनस करोगे 2 माइनस 4, इस 3 में से इस 5 को माइनस करोगे 3 माइनस 5, इस 4 में से इस 6 को माइनस करोगे। इस तरह से करना होगा जैसे अपन अभी जो मैट्रिक्स समझा है, इस तरह से जो आपने माइनस करा है उसको सबट्रैक्ट करा है, इसी प्रकार से जो है इन नंबरों को सबट्रैक्ट किया जाएगा। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। ये 2 × 2 यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसकी ऑर्डर जो है बिल्कुल सेम हो। ठीक है ना, यानी कि ये 2 × 2 और ये 2 × 2 यानी कि m = n होना चाहिए, तब उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। 3.1 में पढ़ा था हमने, है ना। अब इसमें a माइनस बी कर रहे हैं, यानी कि आप जो है माइनस कैसे करोगे, 1 में से 3 को माइनस करोगे, 2 में से 4 को, 3 में से 5 को, 4 में से 6 को, इस तरह से ये माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो, तो 1 में से 3 माइनस करोगे तो -2, 2 में से 4 करोगे तो -2, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -2, इसमें से करोगे तो -2। इस तरह से माइनस माइनस आ गए, और आप इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हो यहाँ। ठीक है, पूरे में से ये पूरे जो है नंबर जो दे रखे हैं इसमें से जो साइन है ना वो कॉमन आता है। ऐसा नहीं कि इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, पूरे में से एक कॉमन आता है। यानी कि जो नंबर यानी जो साइन दे रखा है इसमें सब में वो बाहर आ सकता है कॉमन, यानी पूरे में से एक। और कोई डिजिट का अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो सब में मल्टीप्लाई होता है उस एक ही डिजिट का। ठीक है, तो माइनस आप कॉमन ले सकते हो यहाँ से, 2 2 2 और 2, इस तरह से ये मैट्रिक्स आपका बन जाता है। ठीक है, अगर ऐड करना होगा तो ऐड वाले का एग्जांपल देखो, अगर इसको ऐड करना है तो कैसे करेंगे, उसमें मैंने एग्जांपल नहीं कराया, आप समझ लो। देखो a + b करना होगा तो क्या करोगे, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा केवल। ठीक है, यहाँ माइनस आ रहा है, क्या कर दोगे आप, प्लस 1 + 3 2 + 4 3 + 5 4 + 6, इस तरह से ये जो है ऐड हो जाएंगे। जहाँ आपने सबट्रैक्ट किया है वहाँ क्या करना है, ऐड करना है। 1 + 3 कितना होता है 4, 2 + 4 क्या होता है 6, 3 + 5 क्या होता है 8 और 4 + 6 क्या होता है 10। इस तरह से ये जो है ऐड करके आ जाएगा। जो इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें इसको लिख देना, और जो अभी ये पढ़ा है ये इसमें इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हो समझने के लिए। क्वेश्चन आएंगे तब बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड कैसे करते हैं, इसका सबट्रैक्ट कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसको बताऊँगा, आप जब तक नोट करें इसको। देखो आगे प्लस करना आपको बता दिया है, माइनस करना आपको बता दिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किसी नंबर का करना हो तो कैसे करोगे, इसमें आपकी बुक में दे रखा है। देखो मेरे पास ये बुक है, आपके इस क्लास में 2 भाग लगते हैं, 2 बुक चलती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें 3 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, और सबसे पहले इसी को स्टार्ट किया था। 3.1 कंप्लीट हो गई, 3.2 अपन स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अपन लैंग्वेज थोड़ा सा इसमें समझ रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, इससे क्वेश्चनों में हमें जो है दिक्कत नहीं आई, आसानी से क्वेश्चनों को हम कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको ऐड करना बता दिया है, सबट्रैक्ट करना बता दिया। अब इसमें दे रखा है आपका नेक्स्ट पॉइंट इस बुक में, आप अपनी बुक को भी खोल सकते हो, साथ साथ बुक में भी देख सकते हो। ठीक है, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणा, यानी कि उसका गुणा कैसे करोगे। इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक में, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणा। ठीक है, अदिश से गुणा, इसे स्केलर बोलते हैं ना।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर कुछ ऐसे इसमें लिखा हुआ है, देखो एक आव्यूह का एक अदिश से गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा कैसे करोगे, जैसे मान के चलो कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपके पास A बराबर AIJ, इस तरह से मान लो ये 2 × 3 इसमें इस तरह से दे रखा है, और K इसमें एक अदिश है, K मान लो 3 दे रखा है, K क्या है, एक अदिश है, इससे गुणा करना है, ठीक है, अदिश है, ठीक है, इससे गुणा करना होगा आपको। मान लो ये मैट्रिक्स दे रखा है, ये कोई अदिश दे रखा है, इसका इससे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले तो आपको मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। मान के चलो जैसे ये 2 इसमें क्या है पंक्ति और 3 क्या है इसमें स्तंभ, ठीक है। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 इस तरह से मैट्रिक्स आपकी बन गई है। इसमें 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ, यानी 2 इसमें रो और 3 इसमें क्या होगा कॉलम। तो ये 2 × 3 की मैट्रिक्स है, और वो कह रहा है K = 3 ये नंबर है, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, यानी कि 3A इस तरह से, ठीक है। मान लो ये K आ जाएगा, यहाँ K A आ जाएगा, ठीक है। तो K की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, इसको यहाँ 3 लिख दो। ये क्या आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 इस तरह से जो है इसमें मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ठीक है। ये नंबर सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसका जैसे एग्जांपल मान लो इस तरह से यहाँ लिख लो, देखो एग्जांपल जैसे मानो A = दे रखा है 1 2 3 4 इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो उसमें अदिश से गुणा आपको मल्टीप्लाई करना है, K = मान लो 2, ये एक अदिश दे रखा है कि ये अदिश है, ठीक है, स्केलर है, ये अदिश है, इससे आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, KA यानी K की वैल्यू 2 है, तो 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स होता है, एक सारणिक होता है। मैट्रिक्स सारणी में थोड़ा डिफरेंस होता है, पहले आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, इसमें इस नंबर से सब में मल्टीप्लाई होता है, जबकि सारणिक जो होता है उसमें या तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे या फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे या फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे या फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि उसका पार्ट अलग होता है। ये जो नंबर है ये बाहर जो निकला हुआ है ये इस सब में मल्टीप्लाई होगा इससे। लेकिन अगर सारणिक होता तो या तो इसमें इस वाली रो में जो है अपन मल्टीप्लाई करते एक में केवल, या फिर इसमें करते, अगर स्तंभ वाइज करते या तो इसमें करते या फिर इसमें करते, यानी कि या तो 1 रो में या 1 कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन मैट्रिक्स में सब में करना होता है, ऑल जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उसमें सबसे मल्टीप्लाई होता है। 1 × 2 करोगे, 2 × 2 करोगे, 3 × 2 करोगे और 4 × 2 करोगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2, ये 4, ये 6 और ये 8। मैट्रिक्स में तो ये जो एलिमेंट्स बाहर निकला हुआ है जो अदिश है उसका सब में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर सारणिक पढ़ोगे आप, सारणिक का साइन देखो ऐसे होता है इस तरह से, ठीक है। ये मैट्रिक्स का साइन है, सारणिक का साइन होगा, आगे है इसमें, लेकिन फिलहाल अभी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इसी पे ध्यान दो आप। तो आपको जोड़ मैंने बता दिया कैसे करते हैं मैट्रिक्स होगा, घटाव मैंने बता दिया है, यानी ऐड करना बता दिया, सब्ट्रैक्ट करना बता दिया। अगर अदिश कोई दे रखी है राशि, उसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सारे एलिमेंट्स में उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ऑल एलिमेंट्स दे रखे होते हैं उसमें सबसे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका गुणा करना बता दिया आपको, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। आपने जो अभी ये संक्रियाएं पढ़ी हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, इसका एक क्वेश्चन है आपकी इस बुक में एग्जाम्पल, वो पिछली साल, इस साल तो नहीं, पिछली साल आया था पेपर में। देखो इसमें लिखा हुआ है, मैंने बच्चों को पढ़ाया था तब उसमें जो है पेपर में से देखकर इसको नोट कर रखा है। 2023 बोर्ड एग्जाम जो लगा था, ये जो क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर का, तो ये एग्जाम्पल नंबर है तुम्हारा, इसमें दिया हुआ है 1। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है ये तीनों संक्रियाओं पर आधारित आया है। देखो ये जो मैं एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ ये आपकी बुक का 3.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल है, और ये बोर्ड एग्जाम में 2023-24 में जो लगा था उसमें आ चुका है, इससे पहले वाले में, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 आप लिख सकते हो इसको, ये 2023-24 में जो पेपर लगा था उसमें आया था, और 1 नंबर का आया था। ये इसमें लिखा हुआ है, बुक में मैंने लिख रखा है, नोट कर रखा है इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो ए दे रखा है। अब आपको जो मैंने अभी समझाया है, अगर वो समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो आप खुद कर सकते हो इसको। ये दे रखा है 1 2 3 2 3 1 इस तरह से, तथा इसमें बी दिया हुआ है। देखो
3 -1 3 -1 0 और 2। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये कह रहा है आप जो है 2a माइनस b निकालो, 2a माइनस b आपको जो है ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो अभी जो हमने मल्टीप्लाई किया था, देखो ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, अगर ये 2 ना होता तो ए में से बी को माइनस कर देते डायरेक्ट, लेकिन उसने क्या कहा है, ये 2 जो है ए के आगे लगा दिया, इसका मतलब क्या है, ये अदिश है और इसका मल्टीप्लाई होगा पहले ए से। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 2 का ए से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2a करना होगा हमें, अभी जो जस्ट करा है ना उसका क्या करना होगा, देखो इस तरह से इस 2 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये दिया है 2a माइनस बी, तो 2 का पहले a में मल्टीप्लाई करेंगे, जब वो आंसर उसका आएगा उसमें से b को माइनस कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना होगा पहले, अभी जो हमने कराया मल्टीप्लाई उस तरह से करना होगा। देखो तो 2 का पहले मल्टीप्लाई करिए आप, सब में मल्टीप्लाई, ऑल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, 2 का 1 में करोगे तो 2, 2 का 2 में करोगे तो 4, 2 का 3 में करोगे तो 6, 2 का 2 में करोगे तो 4, 2 का 3 में करोगे तो 6, 2 का 1 में करोगे तो 2। इस तरह से ये जो है ऑल एलिमेंट्स में इसका मल्टीप्लाई हो गया है। अब आपको 2a की वैल्यू प्राप्त हो गई है, ठीक है। आगे करना क्या है, 2a माइनस b, जो 2a आया है उसमें से b वाले जो मैट्रिक्स को है अपन क्या करना होगा, अपन को माइनस करना होगा। पहले इसको लिखो, देखो इसकी ऑर्डर जो है सेम दे रखी है, 1 1 2, 2 यहाँ में क्या हो गई, इसमें जो है रो, और 3 इसमें क्या हो गई, स्तंभ, यानी पंक्ति और स्तंभ जो है ये 2 × 3 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 × 3 की मैट्रिक्स है। ऑर्डर सेम होती है तभी जाके ये जो है इक्वल होते हैं और तभी जाके जो है क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। समान मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया था 3.1 में, उसमें भी ऑर्डर सेम थी तभी उसको समान बोला गया था। अब इसमें क्या है, 2a माइनस b पूछ रहा है, यानी कि पहले अपन को a मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद में फिर उसमें से b मैट्रिक्स को माइनस करना होगा। यानी कि अभी जो हमने पढ़ा है उस लैंग्वेज को, उस पर आधारित एक क्वेश्चन आया है बोर्ड में, देखो कैसे है। तो 2a माइनस b, यानी ये 2a की वैल्यू है और b कहाँ है, ये रहा। तो पहले तो इसको लिखो, 2 4 6 4 6 2, ये लिख लिया। इसमें से आपको माइनस करना है किसको, इस वाले मैट्रिक्स को, 3 -1 3 -1 0, ये वाला इसमें से माइनस होगा। कैसे होता है माइनस, आपको मैंने अभी बताया था माइनस कैसे करते हैं। देखो इस वाले में से इस वाले को माइनस करेंगे, इस वाले में से इस वाले को माइनस करेंगे, इस वाले में से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये ऊपर का आप ये उतार लो, मैं इसको थोड़ा ऊपर कराऊंगा, जगह नहीं नीचे, उतारो फटाफट। आपकी क्लासें रेगुलर चल रही हैं। अब चैप्टर 3 जो है आगे 3.1 हमने कंप्लीट करवा दिया, 3.2 स्टार्ट हो गई है आज, ठीक है। सभी बच्चों को आप बताएं, इस चैनल के माध्यम से सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियां अब स्कूलों की चालू हो गई हैं, तो घर बैठ के आप जो है क्लासें देखते रहें, सिलेबस को करते रहें, जिससे जब आपके स्कूल खुल जाएंगे, क्लास जब चलने लग जाएंगी तो आपको वहाँ पर भी बेनिफिट होने लगेगा, ठीक है। चैनल के बारे में सही बच्चों को बताएं, रुद्रा क्लासेस बाय ध्रुवेश शर्मा सर के नाम से। इस पे जो है आपको सिंपल भाषा में इस मैथ को जो है कराया जा रहा है। कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप जो है कमेंट कर दें, उसको दोबारा से समझा देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में इसको समझाया जाता है मैथ को, ठीक है। दोनों मीडियम के बच्चे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो 2a माइनस b इस तरह से ये करा था। देखो अब 2 में से किसको माइनस करना होगा, 3 को, 2 माइनस 3। इस 4 में से किसको माइनस करना है, इस वाले को, लेकिन माइनस का साइन ये है और एक माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 4 + 1 हो जाएगा, ये 4 + 1। अब आगे देखो ये 6 दे रखा है, 6 को लिखो पहले, इस वाले माइनस के साथ ये 3 आ जाएगा तो माइनस का 3, इस तरह से। इधर देखो ये 4, इसमें से क्या करना है, माइनस का 1, माइनस का है लेकिन ये माइनस का लगा हुआ है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 6 में से किसको माइनस करना है, 0 को। 2 में से किसको माइनस करना है, 2 को। शायद समझ में आ गया होगा आपके। देखो कैसे, ए मैट्रिक्स था उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था, उसके बाद में बी जो मैट्रिक्स से लिखा हुआ था हमारा वो यहाँ लिख दिया है मैंने माइनस के साइन के साथ। माइनस करवा रहा है तो माइनस करना है, प्लस करवा रहा होता तो प्लस भी करते, ठीक है। तो माइनस कैसे करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन ये माइनस का साइन है और ये माइनस लगा हुआ है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा। ये 6 - 3 करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये 4 - 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये 6 - 0 ये हो गया, ये 2 - 2 करोगे आप तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो क्या है इसकी जो है, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, देखो लास्ट अब आंसर आने वाला है। 2 - 3 करोगे तो -1, 4 + 1 करोगे तो 5, 6 - 3 करोगे तो 3, 4 + 1 करोगे तो
5, ये 6 और ये क्या आ गया आपका 0। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो पढ़ाया है ये ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स इस तरह के मैट्रिसेस के बारे में। तो इसमें एक तो प्लस करना बताया आपको, एक माइनस करना बताया, एक मल्टीप्लाई करना बताया है। अब इस पे आधारित ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 1 2023-24 में आया था 1 नंबर का, तो उसको जो है मैंने आपको समझा दिया, इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब आएगा जो है कल पढ़ेंगे। आप सभी बच्चों को इस चैनल से जोड़ें, सबको बताएं। ठीक है, क्लासें रेगुलर आने लगी हैं, अब आपको जो है डेली एक क्लास मिल जाया करेगी, अपलोड कर दी जाएगी। सिंपल भाषा में इस मैथ को समझाएंगे, आपको लैंग्वेज पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, साथ साथ पेपर में क्वेश्चन आपके कौन कौन से आए हैं, किस तरह से आते हैं और किस तरह से आगे आएंगे उसके बारे में बताएंगे। कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसको भी बताते रहेंगे बीच बीच में जो है, जिससे आपको उसकी भी जानकारी हो जाए, क्योंकि सब बच्चों को आगे चल के कंपटीशन देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं।